अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पीएचपी के एडवांस प्रोजेक्ट में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि ये एडमिन पैनल में हम काम कर रहे हैं और हम कहते हैं कि जब कोई किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड पे क्लिक करे तो वो जो है वो रिकॉर्ड आ जाए उसके सामने, उसको एडिट कर सके और फिर अपडेट कर सके। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब वाला हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर जो है हमने वो वहाँ से कॉपी किया। ठीक है, एक इंसर्ट फॉर्म से, और ये डेटा जो है ये भी हमने कॉपी किया वहाँ से, जस्ट सिंपल सेम है। वाइल रो फेज एरे बना रहे हैं, उसको डेटा सारा उठा रहे हैं। ठीक है, एक इमेज एडिट आईडी का इजाफा किया, यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया, लोकल वेरिएबल, उसमें सेव किया पोस्ट आईडी को। ठीक है, इसको बाद में काम पे लाएंगे। इसको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ये जो हम क्योंकि हम सारे कंटेंट जो है वो उठाना चाहते हैं। ठीक है, ये फंक्शन जो हमने इस्तेमाल किया था सब्सट्रैक्शन का, ठीक है, यानी कि लिमिटेड जो है वर्ड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट स्टेटक हमने लगा सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करो पोस्ट वाले टेबल से, वेयर पोस्ट आईडी इज इक्वल टू, यानी पोस्ट की आईडी जो है वो इज इक्वल टू दिस आईडी, जो कि आईडी हमारे पास आ रही है गेट की मदद से। पिछले इस लिंक पे जो है यहाँ पर इंडेक्स में जो हमने लिंक दिया हुआ था यहाँ पर। ठीक है जी, ये एडिट का जो यहाँ पर गेट हमने दिया था, हमने कहा कि ये हमने कैच किया है यहाँ पर गेट की मदद से, और इसको हमने सेव कर दिया है इस एडिट आईडी की वेरिएबल में। ठीक है, और हमने कहा कि इसको जो है आप क्या करो, इस खास रिकॉर्ड को उठाओ डेटाबेस से। ठीक है, तो ये डेटा इस खास रिकॉर्ड के ज़रिए यहाँ पर आ रहा है, उस स्पेसिफिक पोस्ट का डेटा जो है यहाँ पर आ रहा है, और उसको हम जो है फॉर्म में लेकर आएंगे और फिर उसको एडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो वेरिएबल है एडिट अंडरस्कोर आईडी, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं क्योंकि एक वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पर एडिट अंडरस्कोर आईडी के नाम से मौजूद है। ठीक है, तो ये सारा काम हम एडमिन पैनल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब एक्शन में मैंने आपको कहा था कि हमने एक एडिट अंडरस्कोर फॉर्म का एक और वेरिएबल क्रिएट किया है। ये आपको मैं बाद में इसको नीचे जो है समझाऊंगा जब हम डेटा को अपडेट करेंगे कि ये हमने क्यों क्रिएट किया है। ठीक है, और डेटा जो है हमारे पास आ चुका है, वही टेबल है जो कि हमने इंसर्शन के लिए वो किया था, शुरू में ऐड किया था। ठीक है, इसमें जस्ट ये टाइटल जो है इसका पहले वाली टीडी में ये इंसर्ट न्यू पोस्ट चेक ख़त्म करके यहाँ पर लिख देते हैं एडिट दिस पोस्ट, एडिट पोस्ट। ठीक है, एडिटिंग पोस्ट। ठीक है जी, और बाकी पोस्ट टाइटल और ये नेम जो है इसका टाइटल होगा और सब कुछ, ये सारी चीज़ें जो है ये ओके है। ठीक है, यहाँ तक जस्ट हमने क्या करना है जनाब कि वो डेटा शो करना है ऑलरेडी जो हमारे पास आ रहा है अभी एडिटेबल सूरत में। उसके लिए हम यहाँ पर ये इनपुट टैग के अंदर जो है एक वैल्यू जो है ऐड करेंगे, वैल्यू का एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, और इसके बीच में वो PHP का जो ब्लॉक है, PHP की मदद से जो है हम वो डेटा जो कि डेटाबेस से भी हमारे पास उठ के आ रहा है उसको हम शो करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है ये हम किसी भी इनपुट फील्ड को देते हैं और उसमें जो डेटा हम लिखते हैं, ठीक है, वो नज़र आ रहा होता है, यानी कि वहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा हमने सबसे नीचे जो सबमिट का बटन होता है इसको हम वैल्यू दे देते हैं। कोई भी हम यहाँ पर जो है टेक्स्ट लिख देते हैं तो वो टेक्स्ट उसके ऊपर नज़र आ रहा होता है। तो इसीलिए जो है आप किसी भी इनपुट टैग के अंदर जो है वैल्यू का एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और उसके अंदर जो है डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो वहाँ पर शो हो रहा होगा, यानी ऑलरेडी। तो हम बाकी टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट फील्ड के अंदर नहीं शो करते क्योंकि उसमें यूज़र ने लिखना होता है, और सिर्फ नीचे सबमिट वाले पे जो है बटन पे हम वो टेक्स्ट शो कर देते हैं ताकि वो नज़र भी आ जाए कि ये बटन किस हवाले से है। तो अभी जो है हम इन सारे जो इनपुट फील्ड्स है या इनपुट टैग्स है इनके अंदर जो है हम ये डेटा जो हमारे पास डेटाबेस से आ रहा है ये इन वैल्यूज़ की मदद से PHP में डायनामिकली जो है इसके अंदर हम एको करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि PHP एको। अब ये कौन से फील्ड है, ये है पोस्ट टाइटल की फील्ड, तो यहाँ पर हम वेरिएबल टाइटल जो है उसको वो कर देंगे। ठीक है जी, यानी कि जो टाइटल का वेरिएबल है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर एको करवा देंगे तो ये शो हो जाएगी डेटाबेस से उठ के वो टाइटल जो स्पेसिफिक टाइटल है पोस्ट का वो उठ के यहाँ पर जो है इस फील्ड में शो हो जाएगा। और इसको हम यहाँ से यहाँ तक जो है ये वैल्यू तक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और Ctrl+C करके कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर आके पोस्ट आतर में जो है इधर जो है पेस्ट कर देते हैं और जस्ट ये वेरिएबल चेंज करके यहाँ से आतर कर देते हैं। ठीक है जी, और पोस्ट इमेज को जो है यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है,
कि पोस्ट इमेज जो है उसके लिए हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे जनाब कि एक तो इनपुट फील्ड होगी हमारे पास, ठीक है, ये तो ऑलरेडी है हमारे पास, और ये दूसरा जो है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। एक और जो है यहाँ पर हम इमेज का टैग लगाते हैं, ठीक है, img source इज इक्वल टू $/images, क्योंकि ये फोल्डर हमारे पास इस पेज में नहीं है, आई मीन टू से ये पेज जहाँ पर सेव है edit.php, यहाँ पर जो है ये इमेजेस का फोल्डर नहीं है, इसीलिए डायरेक्टरी से बाहर के किसी फोल्डर को कॉल करने के लिए हम डबल डॉट और ये बैकस्लैश लगाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कहते हैं कि ये है, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि PHP में एको कर दो इमेज वाले वेरिएबल को, ठीक है जी, दैट्स इट। और इमेजेस का जो है ये इमेज का जो है वो टैग क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पर हम विड्थ दे देते हैं, विड्थ इज इक्वल टू 60 पिक्सल और हाइट इज इक्वल टू 60 पिक्सल। ये हमने इमेज ऐड कर लिया है, और दूसरी इमेज जो अभी हम ऐड करेंगे वो भी हमारी ऐड हो जाएगी, ठीक है। पोस्ट कंटेंट में आते हैं, यहाँ पर जो है सेम चीज़ है, ठीक है, टेक्स्ट एरिया है, यहाँ पर वैल्यू को जो है वो ऐड कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं कंटेंट, ठीक है जी, कंटेंट आ गया, और दैट्स इट। यहाँ पर जो है पब्लिश नाउ, यहाँ पर हम कहते हैं लिख देते हैं सबमिट बटन पे अपडेट नाउ, और सबमिट के नाम चेंज कर देते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, और इस पेज में बेसिकली हमने HTML ऐड नहीं किया है, ठीक है, HTML हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, HTML और बॉडी, जस्ट HTML और बॉडी ऐड करके इसके नीचे, क्योंकि फॉर्म का टैग यूज़ हो रहा है तो हमें मसला पैदा कर सकता है ये, ठीक है जी। ये हमने बॉडी को जो है वो बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये HTML और बॉडी जो है यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग HTML और बॉडी टैग है, ये हम ऊपर जो है PHP से ऊपर यहाँ पर इनको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। अब आते हैं, आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने डेटा को रिट्रीव किया, और उसी एक फॉर्म है हमारे पास, उसके अंदर जो है उन फील्ड में हमने वैल्यूज़ की मदद से, वैल्यू के एट्रीब्यूट की मदद से शो करवा दिया। तो अब जो भी बंदा एडिट पे क्लिक करेगा, डेटा ऑलरेडी वहाँ से उठ के आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल हम एडमिन पे आते हैं, ठीक है, एडमिन पे आ गए, ये एडमिन पैनल है हमारे पास, ठीक है जी, और इसमें जो है व्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास पोस्ट आ गए सारे। अब एडिट पे क्लिक करेंगे, किसी भी पोस्ट पे एडिट पे क्लिक करें, यहाँ पर जो लिखा हुआ है एडिटिंग पोस्ट और ऑनलाइन उस्ताद वली खान, और ये है इसका जो है ऑथर नेम, और यहाँ कंटेंट नहीं आ रहे, लेकिन ये है कि हम चेक करना पड़ेगा कि क्या मसला है, इशू क्या है। यहाँ पर index.php का पेज हमने वो किया हुआ है इसके अंदर, और edit.php, और फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो डेटा आ रहा है, इमेज नहीं आ रही, इमेज क्यों नहीं आ रही, इमेज चेक करते हैं। एडिटिंग पोस्ट का टाइटल तो हमारे पास शो रहा है, ऑथर का नेम भी शो रहा है, इमेज नहीं आ रही, तो इमेज को लेट्स चेक व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हमने वो एक बैकस्लैश जो है वो नहीं लगाई है। अब रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास इमेज भी आ गई, ठीक है जी। यहाँ पर कंटेंट नहीं आ रहे, तो कंटेंट को जो है हम चेक करते हैं। पोस्ट कंटेंट, टेक्स्ट एरिया, नेम कंटेंट, कॉस्ट 40, वैल्यू इक्वल टू इको कंटेंट, और यहाँ पर कंटेंट रो पोस्ट कंटेंट, पोस्ट अंडरस्कोर कंटेंट, ठीक। अच्छा जी, बल्कि ये जो है कंटेंट को हम यहाँ से उठा के, ठीक है जी, इसको यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के बीच में जो है वो कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक को कर देते हैं, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो कंटेंट हमारे पास यहाँ पर बीच में आ गए, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो है हमें अपडेट करना है, सारी चीज़ें आ गई है। ये हमारा जो है पोस्ट आतर है, पोस्ट टाइटल है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ क्यों आ रही है, इसको देखना पड़ेगा कि ये क्यों आ रही है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इस पेज में पोस्ट आईडी इज इक्वल टू दैट वन, क्यूरी चेक करते हैं कि कहीं पर कोई मसला है, कोई समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, मे बी। ये हमारे पास, अच्छा यहाँ पर जो PHP की कोड्स है, ठीक है, इस कोड्स को हम ये क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है व्यू ऑल पोस्ट, ठीक है, व्यू ऑल पोस्ट। तो व्यू ऑल पोस्ट हमारे पास नहीं आना चाहिए, और ये हमारे पास यहाँ भी आता है जब हम मेन इस पे होते हैं, ठीक है। इसके लिए हम पहले चेक करते हैं ये इंडेक्स के पेज को कि ये यहाँ पर क्यों आ रहा है, ठीक है। PHP ID इक्वल टू दैट वन, व्यू ऑल पोस्ट। ओ सॉरी, यहाँ पर ये जो है हमने इधर ऐड किया हुआ है, इस वेरिएबल की वजह से ये आ रहा है। जो आई का वेरिएबल था इसको हम यहाँ पर जो है वो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है हम नीचे लेकर आए, तो अभी हम रिफ्रेश करते हैं पेज के बीच में, तो ये नहीं हटा। ये वाइल की लूप के अंदर जो है ये नहीं हट रहा हमारा। लेट्स चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम। व्यू पे क्लिक हो जाए तो फिर ये सारा आ जाए, अदरवाइज नो। अच्छा, व्यू ऑल पोस्ट, तो यहाँ जो है ये इसीलिए शो हो रहा है क्योंकि हम ने PHP के कोड जो है यहाँ से स्टार्ट की है, ठीक है। इसको यहाँ से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि बिल्कुल ये टेबल ही जो है, टेबल से ऊपर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है टेबल के ऊपर जो है यहाँ पर जस्ट लिखते हैं PHP if is set $get व्यू, ठीक है। और यहाँ से हम ये स्टार्ट करते हैं कि फिर ये हो, और इसको हमने बंद कर दिया। अब गेट हो तो, और यहाँ पर जो है हम एक तीसरा जो है वो इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा ब्रैकेट सबसे नीचे हमने इंसर्ट किया। अब रिफ्रेश करें इस पेज को, ये गायब हो गया, ठीक है। अब व्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट सारे आ जाएंगे आपके पास। किसी भी पोस्ट पे क्लिक करें अभी एडिट इस वाले पेज पे, तो ये मलाला की तस्वीर आ गई, ये कंटेंट आ गई, ये टाइटल आ गया आपके पास, ये जो है पोस्ट आतर आ गया, सारे कंटेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ इस वजह से था कि हमने जो है वो टेबल जो है वो ये टेबल कि दूसरे रो से हमने वो स्टार्ट किया था PHP का कोड कि अगर इफ ए सेट गेट हो व्यू तो फिर जो है ये नीचे जो है ये शो कर दो। लेकिन ऊपर जो है टेबल नज़र आ रहा था, उसकी पहली जो रो है व्यू ऑल पोस्ट ये नज़र आ रही थी, तो इसीलिए हमने ऊपर ये भी लगाया कि गेट व्यू एक्टिव हो तो फिर जो है ये पेज बाकी शो करो, अदरवाइज शो ना करो, ठीक है। और इसको नीचे जो है हम इसका तीसरा ब्रैकेट जो है वो भी हमने सबसे नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो ये भी गायब होगा, इनविजिबल होगा तब तक जब तक गेट पे क्लिक नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं कि ये हमारा एडमिन पैनल है, ठीक है, जो कि वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर के लिए होगा। व्यू पोस्ट पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो ये सारे पोस्ट इसके सामने आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसमें कोई भी पोस्ट वो डिलीट भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, ठीक है। एडिट के लिए क्या करेगा, किसी भी पोस्ट पे किसी पोस्ट को एडिट करना चाहता है तो एडिट की इस लिंक पे क्लिक करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर जो इस पोस्ट को जो है ये जो पिक्चर है इसकी, ठीक है, इस पे क्लिक करेगा तो ये इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो है इसकी कंटेंट है यहाँ पर पड़े हुए, और ये इमेज है, ठीक है, ये इसका जो है पोस्ट अतर है, अतर नेम है, और ये जो है इसका टाइटल है, ठीक है। तो इसको चेंज करेगा और फिर जो इसके बाद अपडेट का पे क्लिक करेगा तो फिर जो है ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है, ये पोस्ट।
लेकिन अभी अपडेट का काम जो है वो बाकी है, क्योंकि अभी अपडेट का काम हमने नहीं किया है। edit.php के अंदर जो है अभी अपडेट का काम हमारा बाकी है। अपडेट का काम हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे HTML से नीचे, ठीक है। तो बेसिकली ये हम स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आते हैं वापस। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।